राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, शुक्ल पक्ष की दशमी की आपको ढेर सारी बधाई। आज जिन्होंने नवरात्रि के व्रत पूर्ण नवमी तक किए हैं तो दसवीं को पारायण करना है। आखिर जब अपने घर में मूर्ति स्थापित की जाती है, उनको कैसे आपने प्रवाहित करना है, उनके वस्त्रों का क्या करना चाहिए, कैसे प्रवाहित करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वह सभी आपको बताऊंगा। शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन बहुत अच्छा बताऊंगा, लेकिन उसको हमेशा करना चाहिए। और देखिए, समय समय पे आपको बड़ी नई नई चीज़ें बताते रहता हूँ, कृपया आप उसका प्रयोग अवश्य किया करें। आज सूर्योदय का समय है 5:39 AM, तो सूर्यास्त है 6:32 PM। राहु काल है 1:43 PM से 3:19 PM। अभिजीत मुहूर्त है 11:40 AM से 12:32 PM। चंद्रोदय का समय है 1:46 PM, तो चंद्रास्त का समय है 3:13 PM AM। तिथि है दशमी, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है आश्लेषा, योग है गंड, करण है गर, वार है गुरुवार। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मित्रों, जिन भी बच्चों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उनकी मूल शांति अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, मूल शांति का अर्थ यह है कि उसके अंदर विधिवत मंत्रों का जाप किया जाए, जो उसके नक्षत्र के तांत्रोक्त मंत्र होते हैं। खाली नवग्रह हवन से यह जो मूल दोष है समाप्त नहीं होते हैं। इस बार चैत्र माह की अमावस्या पड़ेगी, लेकिन इस बार सबसे पहले पूर्णिमा आने वाली है, जो है चैत्र माह की। चंद्र राशि कर्क में है, उपरांत आएगी सिंह में, सूर्य राशि मेष में है। ऋतु बसंत चल रही है, सूर्य देव इस समय उत्तरायण है। संवत्सर क्रोधी है, संवत्सर कालयुक्त है उत्तर दिशा में। विक्रम संवत 2081 है, तो गुजराती संवत भी 2080 है। शक संवत 1946 चल रहा है। कलयुग में हम लोग 5125वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और चल रहे हैं। ये सौर प्रविष्ट 6 है। वैशाख माह आरंभ होने वाला। आज का गुली काल का समय है 8:53 AM से 10:30 AM, और प्रदोष काल का समय है 6:32 PM से 8:50 PM। मित्रों, आज जगत जननी जो हमारी माँ दुर्गा है, जो माँ शिवाएँ हैं, है ना, जो आज जितनी भी हमारी 9 देवियाँ हैं, वो माँ पार्वती का ही रूप में। माँ अपने ससुराल छोड़ के मायके आती हैं, यानी कि पृथ्वी पर आती हैं, और आज 9 दिन बाद जब उनका विसर्जन किया जाता है तो नेचुरल है, मन भावुक हो जाता है, क्योंकि आज ही वो हमारे महादेव, हमारे पिता के पास वापस लौटती हैं। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में, चंद्रवास उत्तर दिशा में है, अग्निवास पृथ्वी पर है। मित्रों, आज हवन करवाने का बेहद शुभ दिन है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हवन कब करना चाहिए, तो देखिए, अग्निवास जब पृथ्वी पर हो तभी हवन करना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम अत्यधिक होते हैं, जो देर में भले ही आए लेकिन आते ज़रूर है। राहुवास दक्षिण दिशा में है। दिन की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:40 AM से 7:17 AM। चर मुहूर्त है 10:30 AM से 12:06 PM। लाभ का मुहूर्त है 12:06 PM से 1:43 PM। अमृत काल है 1:43 PM से 3:19 PM। शुभ मुहूर्त है 4:56 PM से 6:32 PM। रात्रि की चौकड़िया के शुभ मुहूर्त है 6:32 PM से 7:56 PM। चर मुहूर्त है 7:56 PM से 9:19 PM। लाभ का मुहूर्त है 12:06 AM से 1:29 AM। शुभ मुहूर्त है 2:52 AM से 4:16 AM। अमृत काल है 4:16 AM से 5:39 AM। मित्रों, यह वह शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्तों में कोई भी शुभ कार्य संपादित करने से न सिर्फ धन लाभ होता है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, समस्त रोगों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। आपके जन्म पत्री में आप कैसे भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हो, या आपके कुंडली में कौन से भी ग्रह हों जो प्रतिकूल दृष्टि रखते हों, तो भी इन शुभ मुहूर्तों में कार्य करने से यथेष्ट की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, हमेशा हर पंचांग में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ और प्रयास करता हूँ कि पंचांग थोड़ा छोटा हो, लेकिन आपको वह सभी चीज़ें आपको सुननी भी चाहिए और इस बात को ग्रहण करनी चाहिए, और ताकि कोई अगर आपसे बोले तो आप निसंकोच पंचांग के विषय में बता सकते हैं कि यह सही है और यह गलत। हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उसका बुरा करने का कोई व्रत नहीं। मित्रों, आज गुरुवार का व्रत भी है, कल एकादशी व्रत है।
ध्यान रहे मित्रों, कल चावल नहीं खाने हैं। आदिशय शूलाग्नि कोण में है। योगी निवास उत्तर दिशा में, गुरु तारा उदित चल रहे हैं, शुक्र तारा भी उदित है। चंद्र स्थिति सिंह राशि में। व्रत और मुहूर्त में आज वधु प्रवेश का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यात्रा करने के लिए अगर अनिवार्य हो तो बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पे आप निकल सकते हैं, अथवा आप मुंह में थोड़ी सी सरसों भी रखकर निकल सकते हैं। आज का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवई नमः, अथवा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज किसी भी ब्राह्मण को या तो स्वर्ण भेंट करें, और अगर आप स्वर्ण भेंट नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार की कथा भी भेंट कर सकते हैं, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम भी आप उनको भेंट कर सकते हैं। आज के दिन पीपल के वृक्ष में जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है तो उसकी गुरु की महादशा अंतरदशा में लाभ होता है। गुरु उसकी कुंडली में किसी भी स्थिति में क्यों ना बैठे हों, लेकिन पीपल के वृक्ष पर गुरुवार के दिन जल अर्पित करने से अत्यधिक धन लाभ होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है तो केले के वृक्ष पर गोपी चंदन 7, 9 या 11 की मात्रा में माला बनाकर चढ़ाना चाहिए, या वैसे भी अर्पित करने चाहिए। साथ में आज के दिन गाय को आपने एक मुट्ठी आटा ले लीजिए, या लोई, एक आटे की लोई ले लीजिए, उसमें एक मुट्ठी चने की दाल, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाना चाहिए। जिन बच्चों के विवाह में कठिनाई आ रही है उनको चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर नहानी चाहिए, और माथे पर तिलक या अष्टगंध पीला वाला अवश्य ही लगाना चाहिए। अब मित्रों, जब आपने नवरात्रि के पश्चात, नवरात्रि हो गई, नौमी जैसे 10वीं हो गई, नारियल का आपने विसर्जन कैसे करना है, तो नारियल को पहले आप अपने माथे पे लगाएं। शुभ मुहूर्त में आप कलश को थोड़ा सा खिसकाएं और नारियल चुनरी आदि अपने घर पर सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। उसके पश्चात कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़कना चाहिए। प्रसाद रूप में भी जल को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले रसोई घर में छिड़कना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसमें माना जाने की तो बात ही नहीं है मित्रों, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि भाई अगर धन नहीं होगा तो भोजन कहाँ से आएगा, और बिना भोजन के शरीर कैसे चलेगा। इसके पश्चात अपने शयन कक्ष में, तत्पश्चात पूरे घर, और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़कना चाहिए, परंतु बाथरूम में जल या शौचालय में जल बिल्कुल भी छिड़कना नहीं चाहिए। बचा हुआ जो जल है उसे आप तुलसी के पेड़ पर अर्पित कर सकते हैं। जो सिक्का आपने कलश में डाला उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कलश पर बंधी कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न होता है। मित्रों, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। जिस समय जगत जननी की आप पूजा करते हैं तो हमेशा दीपक की लौ हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, और जो आप बाती जलाते हैं वह बाती गोल नहीं जलानी चाहिए, लंबी वाली बाती जलानी चाहिए। आप लोगों से एक निवेदन है, छोटे छोटे कार्य ठाकुर जी का ध्यान करते रहें, दिन प्रतिदिन आप लोग उन्नति करते रहें। इसी के साथ